बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपका मार्गदर्शन बहुत था। और बाकी तो मैंने सर ये जो सेकंड पार्ट है वो सारा आपसे ही पढ़ा था, और मेनली जो करंट अफेयर्स आए थे तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा दौरान जो है वो कितने घंटे जो पढ़ाई करते थे? ये कम से कम 7-8 घंटे 9 घंटे बस पढ़ाई का ही नहीं, मैंने लाइब्रेरी नहीं ज्वाइन की, खाली घर पे ही पढ़ती थी मैं। पढ़ाई के तो मैं बहुत ज़्यादा पक्ष में हो गई हूँ। मेरे मतलब मेरी इससे भी ज़्यादा ये तो ऑनलाइन पे विश्वास करता है। मैंने तो पूरी ऑनलाइन ही तैयारी की है सारी, पूरी तैयारी वीडियोस कपिल सर के। 2 दिन से जो है वो हर तरफ आपसे पूछ रहा हूँ कौन से अधिकारी बने, क्या बने, ऐसे नहीं पूछते। पूछ रहे हैं ना क्या बननी है, क्या करेगी। रद्द हुआ और दोबारा हुआ ये मेरे लिए। पिछली बार में नंबर अच्छे थे, 99 नंबर भी कम नहीं होते हैं, तो वो अपने आप में कारण थे। पेपर जो है वो लीक होना और उसकी वजह से था, और वो नंबर भी बहुत अच्छे। जब ये ऑनलाइन की बात करती तो मैं यही सोचता कि इनको पढ़ाने वाले कोई एजेड व्यक्ति होंगे और रिटायर्ड व्यक्ति होंगे। अब मैं इनसे खुद से बात करके देख रहा हूँ कि अब मैं खुद इनका वीडियो एक आध मैं कितना समझ पाऊंगा कितना नहीं, लेकिन इतना तो मैं समझता हूँ कि किसी एक टॉपिक को मैं खुद सुनना, लेकिन यही जीवन है। मैं तो इस जर्नी से खुद हर चीज़ में ही है, मतलब पॉलिटी, करंट अफेयर्स, कोई ऐसा सब्जेक्ट है ही नहीं जो मैंने सर से ना पढ़ा हो। बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। नमस्कार, राम राम। वैसे ऐसे वीडियो मैंने आज तक मतलब बनाए नहीं करा कि कभी, आज ही मेरा आना हुआ है। तो मैं जब नौका से जब इधर आया तो सबसे पहले टॉपर हैं आपके यहाँ के, रैंक 12 हैं उदराम सर से, ठीक है। प्रतिभा जी के घर यहाँ रुके, ठीक है। फिर आपके बीकानेर का नाश्ता तो बहुत फेमस है ही। उसके बाद में जो यहाँ प्रगति सोलंकी जी ईओ आरओ के अंदर जो है वो सिलेक्शन रैंक 57, और ईओ में सिलेक्शन के बाद सभी ईओ ही बनेंगे। तो इनके साथ आज हम बात करेंगे, अंकल जी आंटी जी से भी हम बात करेंगे, और उन्होंने किस तरीके से तैयारी की और इतनी कम उम्र में अधिकारी बनना, और वो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों का जो बनना, वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। इनकी मेहनत और इनका जो मार्गदर्शन आप लोगों के लिए भी बढ़िया रहेगा। और मेरी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, चलो आपको तो बधाई हो इसके लिए, ठीक है। और हाँ, और एक बार आपको बताओ पहले कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपका मार्गदर्शन बहुत था। और बाकी तो मैंने सर ये जो सेकंड पार्ट है वो सारा आपसे ही पढ़ा था, और मेनली जो करंट अफेयर्स आए थे तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा था। ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है? ऑनलाइन आराम से पढ़ा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी थोड़ा बहुत ये जो डिस्ट्रैक्शन और होते हैं वो मतलब अपने को ही अवॉइड करने पड़ते हैं, बाकी तो आराम से हो सकती है ऑनलाइन। कैसा फील हो रहा है मतलब आसपास इन्वायरमेंट में? बहुत अच्छा फील हो रहा है ऐसे सब, मतलब बहुत ज़्यादा। रिजल्ट देखा किसने? मैंने ही देखा था। और बताया सबसे पहले किनको बताया? मम्मी को बताया था सबसे पहले मैंने कि मेरा सिलेक्शन हो गया। आपको फिर बाद में? मेरे को तो मतलब मैं समझ में नहीं आया क्या करूँ, एकदम मैं तो हतप्रभ हो गई कि हुआ है एकदम ढंग से, देख रोल नंबर सही है ना तेरे। जैसे कहा हाँ मम्मी है, मेरे रोल नंबर है। तो मैं तो सीधा मंदिर में दौड़ी। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी बच्ची की मेहनत को उन्होंने सफल किया। ये तो है। और आपके भी पूरा सहयोग है, पूरे परिवार का एक अच्छा माहौल होता है, माता पिता का पूरा योगदान होता है, तभी जाकर सिलेक्शन होता है। तो फिर बाद में ये तैयारी के दौरान जो है वो कितने घंटे जो पढ़ाई करते थे? ये कम से कम 7-8 घंटे 9 घंटे बस पढ़ाई का ही काम था वैसे। ओके, तो आपने बीच में अभी जैसे बता रहे थे कि मम्मी ने कहा रीड कर लो एक बार, मैं तो मतलब मेरा ये था, देखो मैं ये कि इधर भर्ती में पद कम है। हाँ, मेरा ये माँ बाप का सपना गवर्नमेंट जॉब लग जाए। ओके, बस मेरा ये सपना था कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तो मैं तो जो भी भर्ती निकलती तू भर दे। हाँ, अंकल जी से बात करते हैं। अंकल जी पत्रकार हैं और उसके साथ साथ टीचर हैं, तो पुराना अनुभव इनका पत्रकारिता का है। तो मैं आज इस रोल में लगी हूँ। वैसे आपको होना चाहिए इस रोल में, कैसा लग रहा है अंकल जी आपको? अच्छा लग रहा है। और चूंकि ऑनलाइन पढ़ाई पर घर वालों को वैसे कम भरोसा रहता है कि बच्चे पता नहीं क्या देख रहे हैं। हाँ, तो इसकी माँ मुझे कहती कि आप ये हर टाइम फ़ोन ही देखती रहती है, आप कुछ कहते नहीं हो। हाँ। तो मैं चूँकि अब हालांकि इन चीज़ों को मैं समझता हूँ कि सारी पढ़ाई, सारा जो काम है वो ऑनलाइन हो रहा है, और जैसे ही मान लो ये इसको पूछता तो ये बात करती आपस में, तो मुझे लगता नहीं पढ़ रही है। और फिर ये कहती है कोई कपिल सर है, आज ही इनसे मुलाकात हो रही है तो अच्छा लग रहा है कि ये सामने है, वरना बूस्टर एकेडमी, कपिल सर, ये इस तरह की बातें ये बताती रहती थी अपने आपस में जब दूसरे लोगों से बात करती थी कि भाई मैं उनका कोर्स ले रहा हूँ, उनके ये कर रही हूँ। तो अब हमारे पास इन पर भरोसा करने के अलावा ये
कोई चारा भी नहीं होता। नहीं बच्चे और बच्चे ईमानदारी से मेहनत करते भी हैं। और दूसरे में हमारे बच्चों पर हमें भरोसा तो रहता रखना ही पड़ेगा और रखना भी पड़ेगा। और इसने ये भी कहा कि अगर मैं ये सर की यहाँ वीडियो देख के मैं तैयारी कर सकती हूँ, अगर आप मुझे वहाँ भेजेंगे तो कम से कम 20,000 रुपये महीना जयपुर में लगेगा। और वहाँ जाके पढ़ना, और वहाँ जाके मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होगा, मुझे और भी चीज़ें हैं, वहाँ सहेलियाँ बनेगी, बाजार भी जाना पड़ेगा। और यहाँ मैं एकदम कंसंट्रेट हूँ, मुझे कुछ नहीं करना, मम्मी सब कुछ करती है सिर्फ। और वैसे तो बिना सर में दोनों फीलिंग है, गांव और शहर दोनों की। मतलब स्टार्ट होता है गांव से और आता ये गंगा से। एक सर मैं बताना चाहता हूँ, आज भी क्या है, हमारे जो पुराने लोग हैं ना, वो जैसे ही बीकानेर जाते हैं तो यही कहते हैं कि मैं शहर जा रहा हूँ, शहर जाऊँ। पर यहाँ कौन शहर हटा गया। हालांकि ये नगर निगम क्षेत्र में वार्ड नंबर 5 है, बावजूद इसके मैं भी इसको कहता हूँ ना घर, तो मैं कहता हूँ शहर जा रहा हूँ। ओके, आपने लाइब्रेरी ज्वाइन की, घर पे ही पूरी पढ़ाई की, उसके बारे में कुछ? नहीं, मैंने लाइब्रेरी नहीं ज्वाइन की, खाली घर पे ही पढ़ती थी मैं। और मम्मी से कितनी देर के अंदर जो खाना मंगवाते थे आप? नहीं, मैं वैसे खाना खाने में रूटीन क्या रहता था? किया, मतलब सुबह मैं उठती थी और उठने के जस्ट बाद मतलब ऐसे ये अखबार पढ़ने बैठती थी और उसके बाद मैं मतलब बैठ जाती थी पढ़ने। फिर बाद में 9 साढ़े 9 उठती थी, फिर थोड़ी मम्मी से बातें और करती थी, थोड़ा उनका हाथ बटाती थी काम में। सच्ची थोड़ा बहुत काम करता? थोड़ा बहुत करती थी। फिर उसके बाद में 10-11 बजे वापस नहा धो के वापस पढ़ने बैठना, फिर 2 बजे तक पढ़ती थी, फिर नैप लेती थी थोड़ा, फिर 5 बजे के बाद तो मेरा 11-12 बजे का रूटीन अच्छा था, बहुत अच्छा था। और आज के टाइम में ना घर पे जो एटमॉस्फेयर है ना वो दूसरी जगह नहीं मिलता। आज आप आराम को घर बैठे हैं, बाद में बड़ा शहर में जाके वो एक 8x8 को रूम 8,000 में मिले, एक तो हवाई लगे को नहीं, टावर में पॉजिटिविटी नहीं आती। यहाँ पढ़ लिया, छात पर जाके थोड़ी देर घूम लियो, बाहर निकल लियो, थारों बात कर ली, तो उसका एक मतलब बहुत अच्छा रहता है। और घर पे क्या होता है कि जब आप शहर में पढ़ रहे हो ना तो 2 दिन 3 दिन गए ना तो वो कंटिन्यूटी ख़राब हो जाती है। घर पे आपकी कंटिन्यूटी ख़राब नहीं हो सकती। एक दिन नहीं पढ़े तो माँ बाप को टोक देगा, बेटा आज वो पढ़ना अपन। तो ऑनलाइन का ये फ़ायदा भी है ना। तो आप पक्ष में क्या ऑनलाइन पढ़ाई के तो मैं बहुत ज़्यादा पक्ष में हो गई हूँ। मतलब मेरी इससे भी ज़्यादा ये तो ऑनलाइन पे विश्वास करता है मेरा बेटा तो। और इसने तो पूरी ऑनलाइन ही तैयारी की है, सारी पूरी तैयारी ऑनलाइन। वीडियोज़ ही देखती थी कि मम्मी देख लो मैं वीडियोज़ ही देख रही हूँ, मम्मी देख लो मैं वीडियोज़ कपिल सर के। जो है वो हर तरफ आपसे पूछ रहा हूँ कौन से अधिकारी बने, क्या बने, ऐसे नहीं पूछते? पूछ रहे हैं ना क्या बननी है, क्या करेगी। उनका भी देखो ज़्यादा मुझे भी नहीं पता, ये करेगी नगर पालिका में अफसर बनी है। नगर पालिका में अफसर बनी है। आप बता देते सबको ये नगर पालिका क्षेत्र ये भी है, तो इसमें ये अफसर बनी है। तो पूछते हैं कि जैसे हमारे परिवार में बड़े बुजुर्ग पूछते हैं, अब कालू जासी की यहाँ कालू कौन सा? थोड़े दिन बाद में ट्रेनिंग बाद में मैं क्या अभी थोड़े दिन लगेंगे, एक बार ट्रेनिंग होगी, काम सीखेगी है। हाँ, उसके बाद इसकी नौकरी में ना काम सीखना पड़ता है। अच्छा तो फिर बाकी सब खुश हैं, बहुत खुश है, दादाजी, घर वाले, सब परिवार वाले सब। और परिवार में भी है ना, जब ऐसे सिलेक्शन होते हैं तो आसपास में पूरी पॉजिटिविटी आ जाएगी। आप देखना बहुत सारे बच्चे ना पूछेंगे कि मैं भी तैयारी करूँ। हाँ, ये भी चीज़ें हैं। आज के चाचा और सब कह रहे हैं कि भाई दूसरे वाले बच्चों को भी मोटिवेशन मिलेगा, अब गली के भी लोगों बच्चों को अब तो मार्गदर्शन की कैटेगरी में आ गई प्रगति। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जहाँ पे भी जाती हूँ, अरे मोटिवेट करो। मैंने बोला इतनी तो मैं अभी प्रिपेयर ही नहीं हूँ, आप उतना मेरे को मोटिवेट करवा रहे हो। बट सही है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली मतलब वर्थ इट हो गई सब चीज़ें। नहीं, बहुत मतलब मेहनत अच्छी है। और अभी प्रगति ने आते ही कहा कि सर ये जो पेपर रद्द हुआ और दोबारा हुआ ना, ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। नहीं, मैं भगवान का मतलब अपने इष्ट देव मेरे गणपति जी हैं और अपने कुल देवी और अपने माता पिता का मैं बहुत ज़्यादा मतलब मानती हूँ। तो और दूसरी उसके साथ साथ पिछली बार में नंबर अच्छे थे, 99 नंबर भी कम नहीं होते हैं, तो वो अपने आप में कारण थे। पेपर जो है वो लीक होना और उसकी वजह से था। और वो नंबर भी बहुत अच्छे साउंड नंबर थे। इस बार बच्ची को मौका मिला तो इसने और अच्छी मेहनत की। और इसका काम था पढ़ना। और थे स्कूल के स्टाफ में थारो कहीं माहौल है वो बताओ एक बार। थे थोड़ा सा एजुकेशन डिपार्टमेंट का, आप एजुकेशन मेरी स्कूल में जैसे ही मैं वैसे कम कहता हूँ घर में, हमारे क्या है कि ये था कि भाई एक बार पहले डिस्क्लोज मत करो। क्योंकि आप ज़्यादा बताओगे नजर लग जाएगी से हूँ। तो चीज़ों को एक्जरेट करके बढ़ाना ये हमारा काम है। लेकिन इसके मामले में मैं हमेशा एकदम सेफ साइड ही रहा हूँ, कम बताता हूँ मैं कि वो कहते हैं हाँ मैंने कहा तैयारी कर रही है। तो ऐसे ज़रूर कहा। अब जैसे टाइम
पास में आ रहा था तो मैंने कहा ऐसे नहीं हो कि फिर रिजल्ट आ जाए, सक्सेस हो जाए। तो हाँ। फिर रोजाना जिनके साथ बातचीत करते हैं वो कहते हैं अरे यार बताया ये ही बात नहीं। पूरा बताता ही नहीं है, बात पूरी। बात नहीं होता। तो मैंने कहा यार दे रखा है, तो एक दो टीचर से बात की, उन्होंने भी दिया था। तो ओके। उन्होंने कहा यार ये बॉर्डर लाइन पे ही है। मैंने कहा हाँ है तो बॉर्डर लाइन पे। फिर हम डीवी करवाने गए तो वहाँ पर भी 2.5 गुना थे, तो आ गए हम। लेकिन जैसे ही किया तो फिर उन्होंने कहा वाह सारे, उन्होंने कहा वो तो अफसर हो गए, गस्टेड ऑफिसर हो गए वो स्टेट तो। ऑफिसर हो गए। तो ये एक अलग ही तरह से अब मतलब माँ बाप लोग अधिकारी का पिता होना भी अपने आप में एक वो अलग अनुभूति है। सही बात है। कई मित्रों के, कईयों के हमारा बहुत मान बढ़ा। मान बढ़ाया ना। हाँ, कईयों के मैसेज आ गए, फ़ोन आ रहे हैं, दूर दूर से फ़ोन किया, अरे यार बताया ही नहीं आपने। मैंने कहा बताएं तो बनेगी तभी बताएंगे। जीने की अच्छा है ना, और ज़्यादा जागृत हो गई। ये बात बताओ आप। मतलब इस कलयुग में थोड़ा यूँ लग रहा है ना, आसपास का वातावरण थोड़ा डीमोटिवेट कर रहा था, तो लग रहा था, लेकिन अब जीने की इच्छा और ज़्यादा बढ़ गई है। ये तो है। बहुत मतलब पॉजिटिविटी बहुत फील हो रही है कि है ईश्वर है और बच्चों की मेहनत है। अगर आप बच्चों को सही मार्गदर्शन देते हो और बच्चे अगर आपकी सही आपने परवरिश दी है ना, तो वो ज़रूर सफल होंगे। अच्छा अगर उनको मार्गदर्शन टीचर्स का, माता पिता का और अच्छे टीचर्स है और बच्चों ने भी उनको सही उनका लिया है गाइडेंस, तो वो ज़रूर सफल होंगे। पढ़ते तो सभी बच्चे हैं, जैसे एक क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो 10 का ही क्यों सिलेक्शन होता है, जो मानते हैं अपने माँ बाप की भी और टीचर्स की भी, और ख़ुद को भी पता है कि मुझे आगे क्या करना है जीवन में, तो उनका ज़रूर सिलेक्शन होता है। और जब ये ऑनलाइन की बात करती तो मैं यही सोचता कि इनको पढ़ाने वाले कोई एजेड व्यक्ति होंगे वो होते हैं ना। और रिटायर्ड व्यक्ति होंगे। अब मैं इनसे खुद से बात करके देख रहा हूँ कि अब मैं खुद इनका वीडियो एक आध मैं कितना समझ पाऊँगा कितना नहीं, लेकिन इतना तो मैं समझता हूँ कि किसी एक टॉपिक को मैं खुद सुनना चाहता हूँ कि भाई आखिर ये क्या पढ़ाते हैं और बच्चे इतने ज़्यादा कैसे प्रभावित। मैं सोचता कोई होंगे भाई रिटायर आदमी, अब सोच रहे होंगे कि अपन ने सरकार की या किसी शैक्षणिक संस्थान में सेवाएं दे दी तो अब कम से कम वित्तीय सेवा बच्चों की कर देते हैं। लेकिन इनको देख के तो मेरे को खुद को लग रहा है कि भाई इनको तो खुद को ही अभी ये तो खुद ही कई तरह की तैयारियां अगर मान लो इस लेवल पे हैं तो कर सकते हैं। और एक जिम्मेदार पद पे, ओहदे पे होने के बावजूद इनमें जो जज्बा है और इस तरह से बच्चों के पर्टिकुलरली मतलब एक एक बच्चे के बारे में उनका नाम, उनके माँ बाप, उनको फ़ोन करना, नहीं तो जिस लेवल पे हैं उस लेवल के व्यक्ति आराम से अपने घर पर जीवन व्यतीत करते हैं आराम से। लेकिन यही जीवन है। मैं तो इस जर्नी से खुद गुजरा हूँ। एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर वापस तैयारी की। उस तैयारी मेरे को तो, मैं आपको अगर मन से बताऊँ तो मेरे लिए मोटिवेशन मेरा स्टूडेंट ही है। जब मेरा पहली बार नहीं हुआ ना, तो मैंने तो पढ़ाते पढ़ाते ही बहुत सारी चीज़ें सीखी और मुझे लगता है कि मेरे सिलेक्शन में रोल मेरे स्टूडेंट्स का है। क्योंकि एक बार जब नहीं होता तो वो बीच के 1.5-2 साल जब अगला अटेम्प्ट हम देते हैं ना, तब तक आदमी बड़ा डीमोटिवेट हो जाता है। अब मैं उस समय पढ़ाता था तो बच्चों से वो प्रेम हो गया। उसी तरीके से मैंने उनको ईमानदारी से पढ़ाया और ईमानदारी से पढ़ाते हुए आज लगभग कोविड से पहले से पढ़ा रहा हूँ घर में। और आज उसका मतलब जो है वो आज मेरे को लगता है कि मैं चाहे किसी भी क्षेत्र में जाऊँ, झालावाड़ जाऊँ चाहे हनुमानगढ़ जाऊँ, तो है ना, अभी तो मतलब स्टूडेंट मिल रहे हैं, आने वाले टाइम में जो है वो अधिकारी मिल जाएंगे, टॉपर मिल जाएंगे। आज मैं बीकानेर में आया हूँ तो 2 मतलब बच्चों का सिलेक्शन, मेरी तो मतलब पढ़ाई की वोर तो हो गई ना, मेरे पढ़ाने की तो वोर तो हो गई, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। मतलब 111 पोस्ट पे 111 सीटों पे 2 जनों का सिलेक्शन बहुत बड़ी बात है अगर क्षेत्र से। और सर का हर चीज़ में ही है, मतलब पॉलिटी, करंट अफेयर्स, कोई ऐसा सब्जेक्ट है ही नहीं जो मैंने सर से ना पढ़ा हो। बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। और अब जो है वो आज मतलब ये प्रगति का वीडियो नहीं है, प्रगति का वीडियो तो है वो जल्द ही हम शूट करेंगे। और आप लोग भी मतलब ये मोटिवेशन होनी चाहिए कि मेरा भी सिलेक्शन हो और सर जो मेरे घर भी आए। बच्चों से ये कि फ़ोन का एक पॉजिटिव इस्तेमाल करो। फ़ोन बहुत अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। फ़ोन बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो इसका सही इस्तेमाल करो। मेरे तो दोनों बच्चे ही फ़ोन ही सही पढ़ रहे हैं भाई। यही है। और मैं तो एक चीज़ में इनको पढ़ाता था ना, तब एक चीज़ बोलता था कि अगर आप सिलेक्शन हो जाओ, थारा माता पिता ने यूँ ज़्यादा खुशी कोई चीज़ कौन दे सके। मैं मारवाड़ी में एक बात बोला करता हूँ कि टाबरा को सिलेक्शन हो जाए तो माता की उम्र बढ़ जाए। अब बात आंटी जी कह दी, सही बात है ना, क्योंकि मेरा जीना ज़्यादा जी करे। तो ये होता है ना, ये सुकून है। और ये सुकून जो है वो अपने जैसे मध्यम परिवार को सिलेक्शन से मिलता है, पैसे से नहीं मिलता है। मैं आपको फिर कहूँ पैसे का कोई, अभी आप बैठे बैठे जहाँ से एक के राजभोगी खाओ आप पैसा कहता हो जाए एक ही खाशा लेकिन मेन मुद्दे की बात है कि ये सुकून, ये सम्मान, ये प्रतिष्ठा और केवल एक सिलेक्शन से जनरली
बच्चा पैसा प्राइवेट फील्ड में भी खूब कमाता है ना, वहाँ पे भी खूब ग्रोथ है, लेकिन वो इंडिविजुअल ग्रोथ है, वो व्यक्तिगत ग्रोथ है, उससे केवल इनकी ग्रोथ है। ठीक है, ये पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब इनके सिलेक्शन से पूरे परिवार की ग्रोथ है, मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में, आसपास के वातावरण की ग्रोथ है, वो भी बच्चे भी पढ़ने लगेंगे। तो थे जल्दी जो जयपुर पधारो, ठीक है, और आप मिला, और मेरी तरफ थानू बहुत बहुत शुभकामना थे। कोई और दो बात कहना चाहो, कैमरा गन देख बढ़िया तरीके में थे कैस को मैं तो अकेडमी का बहुत बहुत आंटी जी सुन दे, काम की बात है थोड़ी, मतलब कपिल सर का और इनकी वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होंगे अगर आपने सही तरीके से उनको सुना और उनको अच्छे से फॉलो किया तो। धन्यवाद धन्यवाद। और मेरा तो यही कहना है कि अगर मान लो इस तरह से घर बैठे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। और माता पिता के साथ मैं विद्यार्थियों को भी कहना चाहूँगा वो इधर उधर अपना समय न जाया करें, और बूस्टर एकेडमी और कपिल सर जैसे जो ऊर्जावान व्यक्तित्व है उनको फॉलो करें, उनके संपर्क में रहें, उनका मार्गदर्शन लें। थैंक यू। ठीक है, और आप अब जो है वो उनको जो भी कहना चाहें। मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि बूस्टर एकेडमी और कपिल सर का बहुत बहुत योगदान रहा मेरी सिलेक्शन की जर्नी में। तो मतलब सभी इसको यूज़ करें, और जो भी मतलब वैकेंसीज़ है तो सर का मतलब मोटिवेशन, सर की गाइडेंस के अंदर में ही सब यूज़ करें जो भी चीज़ें और रहती है। तो मैं सर का बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी। सर आपने मेरी मतलब सक्सेस की जर्नी को 4 चांद लगा दिया, और मेरे घर आके सर ने और सपना पूरा कर दिया। मतलब सर आज तक किसी के घर पे नहीं गए हैं सिलेक्शन के बावजूद, और मेरे घर पे आए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को। थैंक यू सो मच सर। और तो कल जब मैं मतलब शाम को, मेरे को जनरली पता नहीं था, मेरे पास नेहा जी का मैसेज आया कि सर जो है वो प्रगति अपने यहाँ से स्टूडेंट है और पढ़े हुए हैं टेस्ट सीरीज और जो बैच दोनों से आप बात करना। मैंने कल शाम को बात की, और बात की तो मेरे को आज बीकानेर आना था। बीकानेर आना था तो मेरे को जो वो ये अपने आप में जोग संजोगी है, तो मैंने जो पूछा भाई कि जो कहाँ बिनरा सर कहाँ पे है, तो फिर बाद में आते टाइम रास्ते में था तो मैं ज़रूर आया। तो बहुत बढ़िया, और इतनी कम उम्र में अधिकारी बनने के लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। थैंक यू और सर। जो इसी तरीके से आप लोग भी जो गाँव में बैठे जो देख रहे हो, आप इस चीज़ से सीख ले और पढ़ाई करो बढ़िया तरीके से। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इस पूरी भर्ती में बहुत कम लोग ऐसे हैं, मतलब रेशियो अगर देखा जाए ना तो सरकारी नौकरी जो लगे हुए हैं ना उनके ज़्यादा सिलेक्शन है। वहाँ पे सिलेक्शन लेना अपने आप में जो चैलेंजिंग है, क्योंकि छोटा सिलेबस, जो पहले से नौकरी, आप टॉप 10 में देख लीजिए 7 से 8 पहले से कर्मचारी हैं, पहले से नौकरी में, उन्होंने जो जीके सब कुछ पढ़ रखा था। यहाँ पे एक नया प्लेयर आते हैं, ऐसे लोग जो खुद सब कुछ नया पढ़ते हैं और उसके बाद सिलेक्शन ले लेते हैं, ये बड़ी बात है। और भाई रैंक जो है वो शानदार रैंक है, उसके साथ साथ जो है वो सब ईओ ही बनने, सिलेक्शन आपका जो ईओ में ही है। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि उन सबको जो क्यों लोग तो 3-3, 4-4 साल से पढ़ रहे हैं, 10-10 साल से पढ़ रहे हैं लोग। आरएस की तैयारी करने वालों सब ने ईओ दिया था, सबने ईओ दिया था। आपने स्टार्ट किया और पीसीएम बैकग्राउंड से स्टार्ट करके, नहीं मेरा पीसीबी था, पीसीबी हाँ बैकग्राउंड था, और वहाँ से स्टार्ट करके सिलेक्शन लिया, उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई हो। धन्यवाद। थैंक यू सर।